इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। सपनों का पहला घर खरीदना किसी के भी जीवन का एक बेहद भावुक और बड़ा कदम होता है। आज की ये मार्गदर्शिका बिल्कुल एक भरोसेमंद रियल एस्टेट साथी की तरह काम करेगी। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य संपत्ति बाजार की उन सभी उलझनों और जटिलताओं को दूर करना है जो अक्सर पहली बार घर खरीदने वालों को परेशान करती हैं। कानूनी अधिकारों को समझने से लेकर फाइनेंसिंग हासिल करने तक हर एक पहलू को आज बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड किया जाएगा। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस मार्गदर्शिका में 5 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, सपनों का घर और चुनौतियां। फिर रेरा यानी खरीदारों का कानूनी सुरक्षा कवच। तीसरा, ऑनलाइन सत्यापन और पंजीकरण। चौथा, सुरक्षित निवेश के लिए 10 जरूरी दस्तावेज। और अंत में होम लोन और सरकारी लाभ। तो शुरुआत करते हैं पहले खंड से, सपनों का घर और उसके साथ आने वाली चुनौतियां। पहली बार घर खरीदते समय मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? बिल्कुल, धोखाधड़ी का डर, छिपे हुए शुल्क, सालों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स और अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई खो देने का खौफ। बाजार की पूरी जानकारी ना होना अक्सर बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। देखिए, रियल एस्टेट बाजार हमेशा से ऐसा नहीं था। 2016 से पहले का समय याद करें तो बाजार काफी हद तक अनियमित था। प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी तो जैसे आम बात थी और खरीदार हमेशा असुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन 2016 के बाद ये पूरी तस्वीर ही बदल गई। अब बाजार कहीं ज्यादा पारदर्शी है, डिलीवरी की तय समय सीमा है और सख्त कानूनी सुरक्षा मौजूद है। इस एक बड़े बदलाव ने असली ताकत सीधे घर खरीदने वालों के हाथों में दे दी है। अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, रेरा यानी खरीदारों का सबसे बड़ा कानूनी सुरक्षा कवच। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016, जिसे हम आमतौर पर रेरा कहते हैं, ये दरअसल एक ऐसा कानून है जिसने रियल एस्टेट सेक्टर की पूरी सफाई कर दी है। इसका सीधा मकसद उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। दिलचस्प बात यह है कि केवल बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र या 8 से कम अपार्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें तो ये लगभग हर निर्माण योजना पर लागू होता है और इसके तहत हर प्रोजेक्ट का पंजीकरण एकदम अनिवार्य है। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 70%। ये नियम वाकई बहुत ही सख्त और शानदार है। डेवलपर्स को खरीदारों से मिलने वाले पैसे का कम से कम 70% हिस्सा एक बिल्कुल अलग बैंक खाते में रखना ही होता है और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए किया जा सकता है। मतलब साफ है, बिल्डर अब एक प्रोजेक्ट का पैसा चुपचाप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते। खैर, कोई भी कानून तभी काम करता है जब उसका डंडा सख्त हो। रेरा के आदेशों की अनदेखी करने पर बिल्डरों के लिए सीधे 3 साल तक की जेल का प्रावधान है और अगर प्रोजेक्ट देने में देरी हुई तो बिल्डर को अनिवार्य रूप से खरीदार को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ये सख्त जवाबदेही निवेश के जोखिम को सच में बहुत कम कर देती है। न्याय में देरी मतलब न्याय न मिलना, है ना? इसीलिए रेरा के तहत उपभोक्ता विवादों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सख्त समय सीमा तय की गई है, सिर्फ 60 दिन। शिकायत दर्ज होने के बाद अधिकारियों को हर हाल में 60 दिनों के भीतर विवाद का निपटारा करना ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड पर, ऑनलाइन सत्यापन और पंजीकरण की जांच। किसी भी बिल्डर को एक भी रुपया देने से पहले ये आसान सी ऑनलाइन चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। करना क्या है? बस संबंधित राज्य की आधिकारिक रेरा वेबसाइट पर जाना है। वहाँ प्रोजेक्ट का नाम या प्रमोटर की डिटेल डालनी है। ऐसा करते ही प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड लेआउट, उसके पूरा होने की असली समय सीमा और ठेकेदार का पूरा विवरण सामने आ जाएगा। धोखाधड़ी से बचने का इससे सीधा और अचूक तरीका कोई और नहीं है। और अब चौथा खंड, सुरक्षित निवेश के लिए 10 जरूरी दस्तावेज। इसे एक तरह से सुरक्षित निवेश की मजबूत नींव कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 5 दस्तावेजों से। सेल डीड और टाइटल डीड, जो संपत्ति के कानूनी मालिकाना हक का सबसे बड़ा सबूत है। फिर आता है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, जो ये बताता है कि निर्माण कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर घर बनकर तैयार है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और अगर काम चल रहा है तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देखना बेहद जरूरी है। इन ओरिजिनल कागजातों की जांच करना किसी भी जालसाजी को शुरुआती दौर में ही रोक देता है। अब बाकी बचे 5 दस्तावेज। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, ये साबित करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई पुराना लोन या कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। साथ ही नवीनतम टैक्स रसीदें और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये पक्का करते हैं कि घर कानूनी रूप से रहने के लिए एकदम तैयार है।
दस्तावेजों की ये पूरी चेन जब हाथ में होती है तो गजब की मानसिक शांति मिलती है और बैंक वेरिफिकेशन तो मानो बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन क्या घर की कीमत सिर्फ वही होती है जो बिल्डर बताता है? बिल्कुल नहीं। घर की असली कीमत में कई और चीजें जुड़ती हैं। कुल बजट का करीब 8 से 15% हिस्सा तो सिर्फ अनिवार्य थर्ड पार्टी खर्चों में चला जाता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर लगने वाला GST। इसके अलावा लोन प्रोसेसिंग फीस और लोकेशन चार्जेस भी होते हैं। तो बजट बनाते समय इन अतिरिक्त खर्चों के लिए पहले से तैयार रहना ही असली समझदारी है। अब आते हैं इस विश्लेषण के अंतिम और 5वें खंड पर, होम लोन और सरकारी लाभ। जब बात फाइनेंसिंग की आती है तो भारतीय स्टेट बैंक SBI जैसे बड़े संस्थान 90% तक की फंडिंग दे देते हैं। बस एक स्थिर आय का स्रोत और अच्छा सिविल स्कोर चाहिए, जिससे ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं। यहाँ एक और शानदार बात यह है कि बैंक खुद भी इन संपत्ति दस्तावेजों की बहुत गहराई से जांच करते हैं। तो ये मानकर चलिए कि अगर बैंक लोन दे रहा है तो वो प्रॉपर्टी के सुरक्षित होने की एक अतिरिक्त गारंटी बन जाता है। और अब तो बैंक के चक्कर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं बची है। योनो ऐप के जरिए होम लोन का आवेदन पूरी तरह से डिजिटल और सुविधाजनक हो चुका है। बस कुछ सरल चरणों में अपनी जानकारी भरें, तुरंत अपनी लोन पात्रता और EMI चेक कर लें, और सब कुछ सही लगे तो डिजिटल तरीके से अपना आवेदन जमा कर दें। फाइनेंसिंग के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत योग्य घर खरीदारों को 1,80,000 रुपए तक की भारी भरकम वित्तीय सहायता मिल सकती है। ये सब्सिडी योजना अलग अलग आय वर्गों के हिसाब से काम करती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय वर्ग यानी LIG और मध्यम आय वर्ग यानी MIG, इन सब के लिए अलग अलग आय सीमाएं तय की गई हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 35 लाख रुपए का घर है और 25 लाख रुपए तक का लोन लिया गया है, तो इस योजना में 4% ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। ये पैसा 5 साल की किश्तों में सीधे खाते में आता है, जिससे पहली बार घर खरीदने का आर्थिक बोझ सच में काफी हल्का हो जाता है। तो पूरी चर्चा इस एक बात पर आकर टिकती है, अगर संपत्ति रेरा के तहत पूरी तरह पंजीकृत है और सारे 10 मूल दस्तावेज मौजूद हैं, तो SBI जैसे बैंक से लोन पास होना बेहद सुगम और निर्बाध हो जाता है। यह बेहतरीन कॉम्बिनेशन सुनिश्चित करता है कि निवेश पारदर्शी भी है और पूरी तरह जोखिम मुक्त भी। आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि रियल एस्टेट बाजार में जानकारी से लैस एक जागरूक खरीदार से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। सही जानकारी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो क्या सपनों के घर की चाबी हासिल करने और उन सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? इस सशक्त जानकारी के साथ रियल एस्टेट का ये सफर यकीनन शानदार और पूरी तरह सुरक्षित होगा।